नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आती है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पैरों में पंख बांधकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी चट्टान रचना के लेखक का नाम क्या है। तो आखिरी चट्टान रचना के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राय कृष्ण दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। राय कृष्ण दास जो हैं ये साधना गद्य काव्य के लेखक हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ये जो है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, हरिशंकर परसाई। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे। तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न भी नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हरिशंकर परसाई जो हैं ये तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक का नाम क्या है। तो भोला राम का जीव व्यंग के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। तो भोला राम का जीव व्यंग के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोला राम का जीव किस विधा की रचना मानी जाती है। तो भोला राम का जीव किस विधा की रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यंग। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, व्यंग। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना मानी जाती है। तो भूत के पांव किसकी
व्यंग रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हरिशंकर परसाई। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? तो हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं मानी जाती, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेताजी कहिन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नेताजी कहिन। बाकी भूत के पांव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी, ये जो है ये हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना मानी जाती है। परंतु नेताजी कहिन इसके वास्तविक लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मनोहर श्याम जोशी जो हैं ये नेताजी कहिन के लेखक हैं। बाकी भूत के पांव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी कहिन के लेखक का नाम क्या है? तो नेताजी कहिन के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मनोहर श्याम जोशी। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी कहिन के लेखक का नाम क्या है? तो नेताजी कहिन के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से व्यंग्यकार कौन नहीं माने जाते? तो निम्न में से व्यंग्यकार कौन नहीं माने जाते, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अज्ञेय। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी और डी, बैढ़व बनारसी और पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये जो है ये व्यंग्यकार के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची नंबर 2 में रचनाकारों के नाम। तो कौन सी रचना किस लेखक के अंतर्गत आती है बताना है। तो सबसे पहले आता है मछली घर। तो मछली घर के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही, इसके लेखक हैं मछली घर के। इसके बाद अपनी शताब्दी के नाम। तो अपनी शताब्दी के नाम के लेखक का नाम क्या है?
तो इसके लेखक हैं दूधनाथ सिंह। इसके बाद शब्दों की शताब्दी, तो शब्दों की शताब्दी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं श्री राम वर्मा। और फिर साय में धूप, तो साय में धूप के लेखक हैं दुष्यंत कुमार। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले आता है मछली घर, तो इसके लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। फिर आता है अपनी शताब्दी के नाम, तो अपनी शताब्दी के नाम के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। इसके बाद शब्दों की शताब्दी, तो शब्दों की शताब्दी के लेखक हैं श्री राम वर्मा। और फिर आता है साय में धूप, तो साय में धूप के लेखक हैं दुष्यंत कुमार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खास करके मछली घर कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची नंबर 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है वीर पंचरत्न। तो वीर पंचरत्न के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लाला भगवान दिन। इसके बाद उलाहना पंचक, तो उलाहना पंचक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अमीर अली मीर। इसके बाद मातृ वंदना, तो मातृ वंदना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। और इसके बाद आता है कानन कुसुम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कानन कुसुम के लेखक का नाम है मुकुटधर पांड्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति मार्ग के लेखक का नाम क्या है? तो मुक्ति मार्ग के लेखक का नाम है भारत भूषण अग्रवाल। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद पिघलते पत्थर, तो पिघलते पत्थर के लेखक का नाम है रांगे राघव। ये भी सही है। अजय खंडर, अजय खंडर के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक जो हैं वो निराला नहीं है, इसके वास्तविक लेखक हैं रांगे राघव। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और फिर प्रलय सृजन, तो प्रलय सृजन के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी ए, बी और डी जो है यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में लक्षण ग्रंथों के नाम हैं और सूची नंबर 2 में आचार्यों के नाम। तो सबसे पहले आता है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रसिक प्रिया के लेखक का नाम है केशव दास। इसके बाद आता है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि। इसके बाद ललित ललाम, तो ललित ललाम के लेखक हैं मतिराम। और फिर रस रहस्य, तो रस रहस्य के लेखक का नाम है कुलपति मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले रसिक प्रिया, इसके लेखक हैं केशव दास। काव्य प्रकाश के लेखक हैं चिंतामणि। ललित ललाम के लेखक हैं मतिराम। और रस रहस्य के लेखक हैं कुलपति मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। सूची नंबर 1 में लक्षण ग्रंथों के नाम हैं और सूची नंबर 2 में उनके रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है भाषा भूषण। तो भाषा भूषण के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं जसवंत सिंह। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ललित ललाम।
तो ललित ललाम के लेखक का नाम है मतिराम। इसके बाद काव्य निर्णय, तो काव्य निर्णय के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भिकारीदास। और फिर जगद विनोद, तो जगद विनोद के लेखक का नाम है पद्माकर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके ललित ललाम ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके लेखक हैं मतिराम। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में जो है रचनाओं के नाम हैं और सूची नंबर 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है प्रद्युम्न चरित्र। तो प्रद्युम्न चरित्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सुधीर अग्रवाल। तो सुधीर अग्रवाल इसके लेखक हैं। इसके बाद स्वर्गारोहण, तो स्वर्गारोहण के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं विष्णुदास। इसके बाद मधुमालती कथा, तो मधुमालती कथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं चतुर्भुज दास। और फिर छिताई वार्ता, तो छिताई वार्ता के लेखक का नाम है नारायण दास। तो छिताई वार्ता के लेखक का नाम है नारायण दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद मंजरी। इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। आनंद मंजरी के लेखक का नाम बाल मुकुंद गुप्त नहीं माना जाता। इसके वास्तविक लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो हैं ये आनंद मंजरी के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाकी गीत गोविंदानंद इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बिल्कुल सही है। नागरी नीरद, तो नागरी नीरद के लेखक का नाम है प्रेमघन, ये भी सही है। पृथ्वीराज प्रयाण, तो पृथ्वीराज प्रयाण के लेखक का नाम है राधा कृष्ण दास, ये भी सही है। परंतु आनंद मंजरी के लेखक का नाम है अंबिका दत्त व्यास। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है? आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। इसके लेखक देवदत्त नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 100 अजान एक सुजान के लेखक देवदत्त नहीं माने जाते। इसके वास्तविक लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी श्यामा स्वप्न इसके लेखक हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह, ये बिल्कुल सही है। आश्चर्य वृतांत, तो आश्चर्य वृतांत के लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये भी सही है। और विधवा विपत्ति, तो विधवा विपत्ति के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, ये भी सही है। परंतु आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कविताओं के नाम हैं और सूची नंबर 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है जूही की कली। तो जूही की कली के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद नौका विहार, तो नौका विहार के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं
सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद आता है नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अज्ञ। और फिर आता है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जूही की कली, जिसके लेखक हैं निराला। इसके बाद नौका विहार, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद आता है नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप के लेखक हैं अज्ञ। और फिर पुष्प की अभिलाषा, तो इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कवियों के नाम हैं और सूची नंबर 2 में रचनाओं के नाम। तो सबसे पहले चिंतामणि। तो चिंतामणि ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है रसविलास। आप इसको नोट कर सकते हैं, रसविलास। इसके बाद आता है रसलीन। तो रसलीन ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है रस प्रबोध। इसके बाद आता है भिखारीदास। तो भिखारीदास ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है रस सारांश। और फिर आता है मतीराम का नाम। तो मतीराम ने लिखा है रसराज। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले चिंतामणि, इन्होंने लिखा है रसविलास। फिर रसलीन, रसलीन ने लिखा है रस प्रबोध। इसके बाद भिखारीदास, तो भिखारीदास ने लिखा है रस सारांश। और फिर आता है मतीराम, तो मतीराम ने लिखा है रसराज। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना और रचनाकार का ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भावविलास के लेखक केशव दास नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। भावविलास के लेखक का नाम है देव। तो देव कवि जो हैं ये भावविलास के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी काव्य निर्णय के लेखक हैं भिखारीदास, ये बिल्कुल सही है। रस रहस्य के लेखक हैं कुलपति मिश्र, ये भी सही है। रस विलास के लेखक का नाम है चिंतामणि, ये भी सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। देव कवि जो हैं ये भाव विलास के लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से रचना के रचनाकार का ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप में। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। बाकी फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, ये बिल्कुल सही है। उस जनपद का कवि हूँ, इसके लेखक हैं त्रिलोचन, ये भी सही है। और संसद से सड़क तक, इसके लेखक हैं धूमिल, ये भी सही है। परंतु सीढ़ियों पर धूप में इसके वास्तविक लेखक हैं रघुवीर सहाय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं और सूची नंबर 2 में लेखक का नाम। तो सबसे पहले आता है दिव्या। तो दिव्या के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी यशपाल। इसके बाद तमस। तो तमस के लेखक का नाम क्या है?
तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इसके बाद मैला आंचल, तो मैला आंचल के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर बलचनमा, तो बलचनमा के लेखक का नाम है नागार्जुन। तो सबसे पहले दिव्या, इसके लेखक हैं यशपाल। फिर तमस, तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। फिर मैला आंचल के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। और फिर बलचनमा, इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सबसे पहले सूरदास, तो सूरदास ने क्या लिखा है? तो सूरदास ने लिखा है सुरसागर। इसके बाद जगन्नाथ दास, तो जगन्नाथ दास ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है उद्धव शतक। इसके बाद कबीर, तो कबीर ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है बीजक। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने लिखा है लोकायतन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले सूरदास, इन्होंने लिखा है सुरसागर। इसके बाद जगन्नाथ दास, इन्होंने लिखा है उद्धव शतक। फिर कबीर दास, इन्होंने लिखा है बीजक। और फिर सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने लिखा है लोकायतन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालटीन की छत, इसके लेखक का नाम क्या है? लालटीन की छत, तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इसके बाद आपका बंटी, तो आपका बंटी के लेखक का नाम है मन्नू भंडारी। इसके बाद जुगलबंदी, तो जुगलबंदी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। और फिर 55 खंबे लाल दीवारें, तो 55 खंबे लाल दीवारें के लेखक का नाम है उषा प्रेमबदा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस के हंस, तो मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं, तो मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। इसके बाद झूठा सच, तो झूठा सच के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं यशपाल। फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और फिर आता है मरी हुई मछली, तो मरी हुई मछली के लेखक का नाम है राजकमल चौधरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मानस का हंस, इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। इसके बाद झूठा सच, तो झूठा सच के लेखक का नाम है यशपाल। फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और फिर मरी हुई मछली, तो मरी हुई मछली के लेखक हैं राजकमल चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाओं के नाम है और सूची नंबर 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद रसीदी टिकट, तो रसीदी टिकट के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अमृता प्रीतम। इसके बाद आवारा मसीहा,
तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और फिर कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही के लेखक का नाम है अमृत राय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है, पहले सूची में रचनाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में विधाओं के नाम। तो कौन सी रचना किस विधा के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आत्मकथा के अंतर्गत आती है। इसके बाद आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और ये जो है जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के लेखक का नाम क्या है और ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है रेखाचित्र के अंतर्गत आती है। और फिर मेरा परिवार, तो मेरा परिवार जो है ये रेखाचित्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये जो है ये यात्रा साहित्य के अंतर्गत आता है। ये रेखाचित्र के अंतर्गत नहीं होगा, ये यात्रा साहित्य के अंतर्गत होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। फिर आवारा मसीहा जो है ये जीवनी के अंतर्गत आती है। फिर तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये जो है यात्रा साहित्य के अंतर्गत आती है। और फिर मेरा परिवार, तो मेरा परिवार जो है ये रेखाचित्र के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में पुस्तकों के नाम हैं और सूची नंबर 2 में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो शेखर एक जीवनी जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। इसके बाद अशोक के फूल, तो अशोक के फूल के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र के लेखक का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद इसके लेखक हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इरावती, तो इरावती के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आता है आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। और फिर तमस, तो तमस के लेखक का नाम है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और फिर तमस के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र के लेखक का नाम है प्रेमचंद। फिर इरावती के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। फिर आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और फिर तमस, तो तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद।
इसके बाद रंग में भंग, तो रंग में भंग के लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। फिर मृत्युंजय, तो मृत्युंजय के लेखक का नाम है राय देवी प्रसाद पुण्य। और फिर पथिक, तो पथिक के लेखक का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले प्रिय प्रवास, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। फिर रंग में भंग, तो रंग में भंग के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। फिर मृत्युंजय, तो मृत्युंजय के लेखक हैं राय देवी प्रसाद पुण्य। और फिर पथिक, इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर शेखर एक जीवनी, तो शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम है अज्ञेय। फिर आधे अधूरे, तो आधे अधूरे के लेखक का नाम है मोहन राकेश। और फिर संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। फिर आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। और फिर संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 के साथ। सबसे पहले अरि ओ करुणा प्रभामय, तो अरि ओ करुणा प्रभामय, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। इसके बाद धूप के धान, तो धूप के धान के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। फिर खुशबू के शिलालेख, तो खुशबू के शिलालेख के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। तो सबसे पहले अरि ओ करुणा प्रभामय के लेखक हैं अज्ञेय। फिर धूप के धान के लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। फिर खुशबू के शिलालेख के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्यलम के लेखक का नाम क्या है? इत्यलम, तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। फिर गीत फरोश, तो गीत फरोश के लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। और फिर संशय की एक रात, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो संशय की एक रात के लेखक का नाम है नरेश मेहता। तो सबसे पहले इत्यलम के लेखक हैं अज्ञेय। फिर ठंडा लोहा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। फिर गीत फरोश के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और फिर संशय की एक रात, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना और उसके रचनाकार का ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रसवंती के लेखक सिया राम शरण गुप्त नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी कविता कौमुदी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी, ये बिल्कुल सही है।
किरीटिनी के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। हल्दी घाटी के लेखक का नाम है श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। परंतु रसवंती के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हल्दी घाटी इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं श्याम नारायण पांडे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। महादेवी वर्मा ने निहार की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। बाकी आपका सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तोड़ती पत्थर के लेखक हैं निराला, और साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी आपका बी, सी और डी जो है यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो इनमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं हरिओध, ये बिल्कुल सही है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी संध्या गीत इसके लेखक प्रसाद नहीं हैं, ये गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं महादेवी वर्मा, आप इसको नोट कर सकते हैं। महादेवी वर्मा जो हैं इसके लेखक हैं। इसके बाद आंसू के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विशाखा के लेखक सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी हरिकृष्ण प्रेमी, इन्होंने प्रतिशोध लिखा है, ये बिल्कुल सही है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इन्होंने उत्सर्ग लिखा है, ये सही है। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इन्होंने अशोक लिखा है, ये भी सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है बताना है, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं मोहन राकेश, ये बिल्कुल सही है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी विलायत यात्रा, इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र इसके लेखक हैं, प्रताप नारायण मिश्र। तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं रांगे राघव। और फिर हिमालय यात्रा, तो हिमालय यात्रा के लेखक हैं काका कालेलकर, काका कालेलकर इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों तथ्यों को काल क्रमानुसार बताना है, तो निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत करना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये सबसे पहले हुई थी।
इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की और फिर अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। तो सबसे पहले जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। फिर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की और फिर अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन करवाया गया था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। रस रतन के लेखक का नाम क्या है? तो रस रतन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, पुहकर कवि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है चंदन बाला रास के लेखक का नाम क्या है? तो चंदन बाला रास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, आसगू। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आसगू जो है ये चंदन बाला रास के लेखक हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसके लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवानल कामकंदला काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो माधवानल कामकंदला काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, आलम। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था 2012 और 2009 में, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मोहन अवस्थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मोहन अवस्थी इसके लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत पेंगलम के लेखक का नाम क्या है? तो प्राकृत पेंगलम के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, वंशीधर। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अंगवधू के लेखक का नाम क्या है? तो अंगवधू के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, दादू दयाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दादू दयाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वो कौन सी मानी जाती है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति मानी जाती है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौंदरानंद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सौंदरानंद। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक का नाम है अश्वघोष। आप इसको नोट कर सकते हैं। अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी के गीत के लेखक का नाम क्या है?
तो प्रवासी के गीत के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नरेंद्र शर्मा। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। रामायण महानाटक के लेखक का नाम क्या है? तो रामायण महानाटक के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राणचंद चौहान। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्राणचंद चौहान इसके लेखक हैं रामायण महानाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार का नाम क्या है? तो औरत की बोली कृति के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी गीताश्री। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गीताश्री इसके लेखक हैं। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी विवेकी राय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विवेकी राय। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। स्नेह लीला के लेखक का नाम क्या है? तो स्नेह लीला के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी विष्णुदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विष्णुदास स्नेह लीला के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी श्री राम शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नया साहित्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी अशोक के फूल, कबीर और कूटज इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंतु नया साहित्य इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो नया साहित्य है ये किसी भी प्रकार का कोई पुस्तक नहीं है, ये एक मासिक पत्रिका है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि नया साहित्य जो है एक मासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मासिक पत्रिका नया साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सुमन राजे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर सुमन राजे। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। और ये प्रश्न भी जीआईसी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम क्या है? तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक ई के। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो
अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एडविन गिब्च। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। अलसियों का कीड़ा, तो अलसियों का कोड़ा किसकी रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी सितारे हिंद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अलसियों का कोड़ा के लेखक हैं सितारे हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी जाती है? तो चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी जाती है, उसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र के लेखक माने जाते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी मानी जाती है? तो कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए पूरनदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो कालिदास हजारा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालत ए कन्हैया किसकी रचना मानी जाती है? तो हालत ए कन्हैया किसकी रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हालत ए कन्हैया जो है इसके लेखक हैं अमीर खुसरो, हालात ए कन्हैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक का नाम क्या है? तो हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधु। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिंदी नवरत्न ये किस प्रकार की कृति मानी जाती है या किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो ये जो है एक आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव विलास के रचनाकार का नाम क्या है? तो माधव विलास के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, लल्लू लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक का नाम क्या है? तो मोचीराम तथा पटकथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी धूमिल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में। संसद से सड़क तक के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में और टीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया था। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी धूमिल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम दिया है। तो वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले साकेत, फिर कामायनी और फिर प्रिय प्रवास। ये तीनों जो हैं ये खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014 में। तो साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास ये तीन जो हैं ये खड़ी बोली महाकाव्य माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं मानी जाती। तो इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं मानी जाती, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कला और बूढ़ा चांद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कला और बूढ़ा चांद इसके लेखक नागार्जुन नहीं है। तो इसके वास्तविक लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और ये प्रश्न पूछा गया था TGT परीक्षा 2013 में। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था TGT परीक्षा में, फिर आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में, और फिर पूछा गया था 2014 में। तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। आत्मबोध किसकी रचना मानी जाती है। तो आत्मबोध के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आत्मबोध किसकी रचना मानी जाती है। ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2003 में। तो आत्मबोध के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य है या मिलता है। तो इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना मिलता है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरख सार। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो गोरख सार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना मिलता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार का नाम क्या है। तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मश्चेंद्र नाथ। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार का नाम क्या है। तो देहाती दुनिया के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शिव पूजन सहाय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है,
शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात माने जाते हैं? तो भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, शिव पूजन सहाय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। संदर्भ के लेखक का नाम क्या है? तो संदर्भ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मजयी के लेखक का नाम क्या है? तो आत्मजयी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कुंवर नारायण। इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? तो इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मजयी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो इनमें से कुंवर नारायण के काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाशिए का गवाह। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हाशिए का गवाह। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। लुकमान अली किसकी काव्य रचना मानी जाती है? तो लुकमान अली किसकी काव्य रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सौमित्र मोहन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सौमित्र मोहन लुकमान अली के लेखक हैं। प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम क्या है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, मेरुतुंग। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम क्या है? तो जयचंद्र प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, भट्ट केदार। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, मधुकर कवि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मधुकर कवि इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराजिता के लेखक का नाम क्या है? तो अपराजिता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, अंचल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रामेश्वर शुक्ल अंचल जो हैं इसके लेखक हैं अपराजिता के। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाधि लेख के लेखक का नाम क्या है? तो समाधि लेख के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्रीकांत वर्मा इसके लेखक हैं। मगध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो मगध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत वर्मा मगध पुस्तक के लेखक हैं। मगध कविता संग्रह के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और फिर से ये प्रश्न पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2004 में।
तो मगध कविता संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी का घटवार। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कोसी का घटवार जो है ये शेखर जोशी की रचना मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसके जो प्रमुख व्यंग्य गद्य विधाएं हैं उसकी चर्चा आज हमने की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।